नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्टअप कारोबारियों से बातचीत करेंगे। कृषि, स्वास्थ्य, उद्यम प्रणाली, अंतरिक्ष और उद्योग 4.0, सुरक्षा, फिटनेट और पर्यावरण आदि सहित कई क्षेत्रों के ही स्टार्टअप इस बातचीत में भाग लेंगे। आपको बता दें कि गोइंग फ्रॉम स्टर्ट्स और नजिंग द डीएनए और फॉर्म लोकल टू ग्लोबल भविष्य की उद्योगिकी विनिर्माण क्षेत्र में भी चैंपियन का निर्माण और सतत विकास सहित मूल विषयों के आधार पर 150 से ज्यादा स्टार्टअप उद्योगों को 6 वर्किंग ग्रुप में ही विभाजित किया गया है। और आपको बता दें कि बातचीत के दौरान ही प्रत्येक ग्रुप बताए गए मूल विषय पर भी प्रधानमंत्री के समक्ष एक प्रस्तुति देगा। बातचीत का उद्देश्य ये समझना है कि देश में नवाचार पर जोर देकर स्टार्टअप उद्योग किस प्रकार राष्ट्रीय जरूरतों के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। आजादी का अमृत उत्सव भी एक भाग के रूप में ही वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक विभाग संवर्धन विभाग द्वारा 10 से 16 जनवरी 2022 तक एक सप्ताह चलने वाले कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम का आयोजन किया जा रहा है। और बातचीत का उद्देश्य ये समझना है कि देश में नवाचार पर जोर देकर स्टार्टअप उद्योग किस प्रकार राष्ट्रीय जरूरतों के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। आजादी का ही अमृत महोत्सव के एक भाग के ही रूप में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यवहार संवर्धन और विभाग द्वारा 10 से 16 जनवरी 2022 तक एक सप्ताह चलने वाले कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम का आयोजन किया जा रहा है। सेना दिवस के मौके पर आज थल सेना की ताकत देखने को मिलेगी और इस मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे राजधानी दिल्ली में ही कैंट में मौजूद करियप्पा ग्राउंड में ही परेड की सलामी लेंगे। करियप्पा ग्राउंड में ही परेड सुबह 10:20 पर ही शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि परेड को सिर्फ कवरेज करने की ही अनुमति है और इस साल की परेड इसलिए खास है क्योंकि पहली बार भारतीय सैनिकों की नई कॉमेट इन्फॉर्म की ही झलक जो देखने को मिलेगी। और इसके लिए भी आपको बता दें कि डिजिटल पैटर्न पर भी NFIT द्वारा तैयार की गई इस यूनिफॉर्म को ही सैनिक युद्ध के मैदान और ऑपरेशनल एरिया में ही पहना करेंगे। और थल सेना प्रमुख सैनिकों को ही संबोधित भी करेंगे। आज दुनिया का सबसे बड़ा झंडा जैसलमेर की धरती पर फहराया जाएगा और सेना दिवस के मौके पर ही लगने वाला तिरंगा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है और इसका वजन करीब 1000 किलो है। इस झंडे की खास बात यह है कि इसको खादी ग्राम घोग में बनाया गया है और देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर भी जैसलमेर में सेना के वॉर म्यूजियम के पास पहाड़ी की चोटी पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर लेह के बाद जैसलमेर तीसरा स्थान होगा जहां दुनिया का सबसे बड़ा खादी का झंडा फहराया जाएगा। बता दें आपको कि झंडा लगभग 37,500 वर्ग फीट एरिया में फैला है और आज सेना के कई बड़े अधिकारी, प्रतिनिधि और अन्य लोग इसको देखने आएंगे और इस दिन ही इस मौके पर मौजूद भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कोविड प्रोटोकॉल को तोड़कर रैली का आयोजन किया है और इस रैली में हजारों की संख्या में भीड़ थी। लखनऊ में शुक्रवार को ये सब हुआ है उसके खिलाफ भी एक्शन भी हुआ है। लखनऊ के ही डीएम के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में ही आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है और पुलिस ने रैली करने के आरोप में ही लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में ही महामारी एक्ट के तहत ही 2000 से ज्यादा समाजवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई है, नामजद नहीं है। इतना ही नहीं, पुलिस पर भी एक्शन हुआ है। चुनाव आयोग ने गौतमपल्ली इलाके के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही लखनऊ के एसीपी से भी जवाब मांगा गया है और अब इस मामले पर ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वार पलटवार लगातार जारी है। और आपको बता दें कि एसपी नेता नरेश उत्तम ने कहा कि कार्यक्रम वर्चुअल था और समाजवादी पार्टी ने किसी को नहीं बुलाया था। अगर बुलाया होता तो लाखों की संख्या में लोग आते। कोरोना के नियमों का उल्लंघन नहीं होता।
सभी लोग मास्क पहनकर आए थे। और इतना ही नहीं, योगी कैबिनेट में मंत्री रहे अब समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने गोरखपुर में खिचड़ी कार्यक्रम करने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सीएम योगी पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। कल गोरखपुर में मुख्यमंत्री हजारों लोगों के साथ खिचड़ी खा रहे थे। आचार संहिता मुख्यमंत्री तोड़ रहे हैं।